Hello everyone, welcome to our channel. Today we will learn about Article 32, a very important article of the Indian Constitution, Right to Constitutional Remedies. आज हम जानेंगे आर्टिकल 32 के बारे में, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. So let's start. Right to constitutional remedies. Article 32 provides the right to the Indian citizens to move directly to the Supreme Court in case of violation of the fundamental rights. आर्टिकल 32 कहता है, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, जो बाकी फंडामेंटल राइट्स हैं उन सबको ये प्रोटेक्ट करता है. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ कैसे करता है? आर्टिकल 32 कहता है कि कोई भी भारत का नागरिक अगर उसके फंडामेंटल राइट्स, उसके मौलिक अधिकारों का वायलेशन हुआ है, खंडन हुआ है, तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है. द इंडियन सिटीजन कैन मूव डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ हिज फंडामेंटल राइट्स. अगर उसके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए हैं तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है. आर्टिकल 32 ये पावर देता है इंडियन सिटीजन्स को. द सुप्रीम कोर्ट हैज़ द राइट to issue writs orders for the enforcement of fundamental rights. अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार वायलेट हुआ है, उसका खंडन किया गया है, तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, अपील कर सकते हो और सुप्रीम कोर्ट ऐसा निर्देश दे देगा, रिट्स इशू करेगा. रिट मतलब कोई ऑर्डर, वारंट, एक ऐसा निर्देश देगा कि जिससे आपको आपका फंडामेंटल राइट वापस मिल जाए. फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. ये देखते हैं. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर डिफाइंड आर्टिकल 32 एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 को मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल कहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, भारत संविधान का सबसे अहम जो अनुच्छेद है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, वो आर्टिकल 32 है. An article without the constitution would be nullity. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने ऐसा कहा है, इस आर्टिकल के बिना कॉन्स्टिट्यूशन नलिटी है, मतलब खाली है. सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है आर्टिकल 32. ठीक है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स का कोई मतलब नहीं होगा और उनका कोई सेफ गार्ड नहीं है, उनकी कोई प्रोटेक्शन नहीं है. मतलब अगर कोई भी वायलेट करता है किसी भी सिटीजन का फंडामेंटल राइट, तो आर्टिकल 32 से ये पावर दे रहा है कि वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाके अपनी अपील कर सकता है. क्योंकि अगर हम फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट ही नहीं कर रहे, उन्हें सेफ गार्ड ही नहीं कर रहे, तो उनका होने का तो कोई मतलब ही नहीं है. तो इसलिए आर्टिकल 32 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर डिफाइंड आर्टिकल 32 as the heart and soul of the Indian Constitution. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट और सोल कहा है. मतलब ये जान है एक तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की. द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट आर्टिकल 32 कैन नॉट बी अब्रिज्ड और टेकन अवे बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा कहा है कि आर्टिकल 32 को ऐसे अब्रिज नहीं कर सकते, मतलब छोटा नहीं कर सकते उसको, और ना ही हटा सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से. उसको कभी हटाया नहीं जा सकता कि मतलब कोई अमेंडमेंट करके उसे कट शॉर्ट कर दिया या उसको कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया, ये नहीं किया जा सकता. द प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड द राइट टू मूव टू एनी कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी. जब नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, हमने नेशनल इमरजेंसी पढ़ा था आर्टिकल 359 में, ये प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि जब नेशनल इमरजेंसी लगी हो तो वो किसी भी फंडामेंटल राइट के लिए कोर्ट जाने का अधिकार जो है उसको रोक सकते हैं इमरजेंसी के दौरान. द प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड द राइट टू मूव टू एनी कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट. इमरजेंसी के टाइम पे
आप किसी भी फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स कराने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते, ऐसा प्रेसिडेंट उसको रोक सकते हैं इस राइट को। आगे देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन डिफाइंड एज द गारंटियर एंड डिफेंडर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। सुप्रीम कोर्ट को फंडामेंटल राइट्स का गारंटियर और डिफेंडर कहा गया है कि वो फंडामेंटल राइट्स को गारंटी करता है, ठीक है, गारंटी देता है और उनको प्रोटेक्ट करता है, डिफेंड करता है। सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन डिफाइंड एज द गारंटियर एंड डिफेंडर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है और उनकी गारंटी देता है सुप्रीम कोर्ट, कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं। सो सुप्रीम कोर्ट उसको गारंटी दे रहा है कि फंडामेंटल राइट आपके पास रहेंगे। जैसे कोई चीज़ लेते हैं तो गारंटी मिलती है ना, तो वैसे ही सुप्रीम कोर्ट गारंटी दे रहा है कि फंडामेंटल राइट्स रहेंगे और अगर उन वायलेट होते हैं तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट अपील कर सकते हो, और उनको डिफेंड भी कर रहा है, उनको प्रोटेक्ट करता है। आगे देखते हैं। हाई कोर्ट हैज़ द पावर टू इशू रिट्स अंडर आर्टिकल 226। अभी हमने देखा आर्टिकल 32 में अगर किसी भी सिटीजन का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू कर सकते हैं। रिट्स मतलब निर्देश दे सकते हैं, ऑर्डर, वारंट दे सकते हैं कि उस पर्सन का फंडामेंटल राइट एनफोर्स किया जाए, दोबारा से उसे मिल जाए फंडामेंटल राइट। अब हाई कोर्ट भी रिट्स इशू कर सकता है, ऑर्डर्स दे सकता है अंडर आर्टिकल 226। When the fundamental rights are violated, the aggrieved person has the option of moving to the Supreme Court or High Court. जब किसी भी इंसान के फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों का खंडन किया जाता है, उससे उसके फंडामेंटल राइट्स छीन लिए जाते हैं या उनका वायलेशन होता है, तो जो एग्रीव्ड पर्सन है जिसके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जा रहा है, उसके पास दो ऑप्शन है। या तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट चला जाए आर्टिकल 32, या फिर वो हाई कोर्ट भी जा सकता है अंडर आर्टिकल 226। हाई कोर्ट भी रिट्स इशू कर सकता है, ठीक है। तो पर्सन के पास दोनों चॉइस होती हैं, या तो वो सुप्रीम कोर्ट चला जाए या हाई कोर्ट चला जाए। बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जब ना हो सके, पॉसिबल हो सके, तो पहले उस एग्रीड पर्सन को पहले हाई कोर्ट ही जाना चाहिए। वो हायरार्की फॉलो करते हुए पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए। अगर आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाते हो, जैसे अभी हमने देखा आर्टिकल 32 ये प्रोविज़न देता है कि हम सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जा सकते हैं फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है, लेकिन उसके इसमें बताना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को कि पहले हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। कि सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि अगर हो सके तो पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए इफ़ पॉसिबल। आगे देखते हैं डिफरेंस बिटवीन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट रिट जुरिडिक्शन। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अब दोनों रिट्स इशू कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 में और हाई कोर्ट हमने देखा आर्टिकल 226 में रिट्स इशू कर सकता है। अगर किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों जा सकता है। अब दोनों रिट्स इशू कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ फ़र्क है उसमें, डिफरेंस है बिटवीन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। रिट जुरिडिक्शन, जुरिडिक्शन मतलब जो क्षेत्रफल है, तो उसमें क्या फ़र्क है ये देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट इशू रिट्स अंडर आर्टिकल 32 विच इज़ अ फंडामेंटल राइट। सुप्रीम कोर्ट जो रिट इशू करता है, जो निर्देश देता है, वो आर्टिकल 32 के अंदर देखा हमने, जो कि एक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट है ना, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू करता है अंडर आर्टिकल 32 विच इज़ अ फंडामेंटल राइट, जबकि हाई कोर्ट रिट्स इशू करता है अंडर आर्टिकल 226 विच इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। हाई कोर्ट भी रिट इशू कर सकता है, लेकिन वो करता है अंडर आर्टिकल 226 जो कि एक फंडामेंटल राइट नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू करता है अंडर आर्टिकल 32 जो कि एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं और क्या डिफरेंस है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिट जुरिडिक्शन में। द सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स ओनली फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स
अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए हैं, मौलिक अधिकारों का खंडन हुआ है, तो ही आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और रिट्स इशू करेगा सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। हाई कोर्ट इशू करता है रिट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड अदर लीगल राइट्स एज वेल। हाई कोर्ट में आप रिट इशू करने के लिए जा सकते हो फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए और बाकी लीगल राइट्स के लिए भी, जबकि सुप्रीम कोर्ट में हम रिट इशू करवाने जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32 सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए, लेकिन हाई कोर्ट में फंडामेंटल राइट्स और बाकी लीगल राइट्स जो कानूनी अधिकार हैं उनके लिए भी रिट्स इशू करवा सकते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर सकता है सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के लिए, उनके एनफोर्समेंट के लिए, लेकिन हाई कोर्ट रिट इशू करता है फंडामेंटल राइट्स और लीगल राइट्स के लिए भी। नेक्स्ट देखते हैं, द रिट्स इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट अप्लाई टू द होल टेरिटरी ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट जो निर्देश देगा, जो रिट इशू करेगा, वो पूरे भारत में लागू होगा। होल टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है, पूरे भारत देश में लागू होगा, चाहे कोई कहीं भी रहता हो। द रिट्स इशूड बाय द हाई कोर्ट अप्लाई टू द एरिया ऑफ इट्स जुरिस्डिक्शन। लेकिन जो रिट्स हाई कोर्ट इशू करेगा, हाई कोर्ट जो निर्देश देगा, वो उसी के क्षेत्रफल के लिए होगा। इट अप्लाइज ओनली टू द एरिया ऑफ इट्स जुरिस्डिक्शन, पूरे कंट्री में वो अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो जिस स्टेट का वो हाई कोर्ट है, तो जिसने उसकी जुरिस्डिक्शन में, उसके क्षेत्रफल में जो जो राज्य आते हैं, जो स्टेट आते हैं, जो जगह आती है, उन्हीं पर वो रिट लागू होगा। तो डिफरेंस है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिट जुरिस्डिक्शन में। पहला ये, सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करता है आर्टिकल 32 के अंडर जो फंडामेंटल राइट है। हाई कोर्ट रिट इशू करता है अंडर आर्टिकल 226 जो कि फंडामेंटल राइट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर सकता है सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के केस में, उनकी एनफोर्समेंट के लिए, जबकि हाई कोर्ट रिट इशू करता है फंडामेंटल राइट्स और बाकी लीगल राइट्स के लिए भी। सुप्रीम कोर्ट जो रिट इशू करता है, जो निर्देश देता है, वो पूरे देश में अप्लाई होती है, पूरे भारत देश में लागू होगी, अप्लाई टू द होल टेरिटरी ऑफ इंडिया। लेकिन हाई कोर्ट जो रिट इशू करता है, जो निर्देश देता है, वो सिर्फ उसके क्षेत्रफल में ही लागू होती है। ठीक है, तो एक बार हम क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट राइट है इंडियन सिटीजन्स का, सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल कहा गया है इसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ये कहता है कि किसी भी इंडियन सिटीजन के पास डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाने की पावर है। अगर उसका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो उनकी एनफोर्समेंट के लिए वो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट रिट्स निर्देश इशू कर सकता है, ऑर्डर दे सकता है फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल कहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। एन आर्टिकल विदाउट द कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी नलिटी, इसके बिना कॉन्स्टिट्यूशन का कोई वजूद नहीं होगा, ऐसा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्देश दिया है कि आर्टिकल 32 को कट शॉर्ट नहीं कर सकते, अब्रिज नहीं कर सकते, ना ही उसे कॉन्स्टिट्यूशन से हटा सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि कोई संविधान संशोधन किया, कोई अमेंडमेंट की और आर्टिकल 32 को हटा दिया, तो वो नहीं किया जा सकता। प्रेसिडेंट सस्पेंड कर सकता है राइट कि किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। वैसे नहीं कर सकते, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे प्रेसिडेंट ऐसा कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट को फंडामेंटल राइट्स का डिफेंडर और गारंटियर कहा गया है कि गारंटी देता है फंडामेंटल राइट्स की और उनको डिफेंड करता है, प्रोटेक्ट करता है। हाई कोर्ट भी रिट इशू कर सकता है, ऑर्डर दे सकता है, निर्देश दे सकता है अंडर आर्टिकल 226। जब किसी के फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं, उनका उल्लंघन होता है, खंडन होता है, तो एग्रीड पर्सन या तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है डायरेक्टली अंडर आर्टिकल 32 जो हमने देखा, या वो हाई कोर्ट जा सकता है अंडर आर्टिकल 226। हाई कोर्ट के पास भी रिट इशू करने की पावर है। डिफरेंस बिटवीन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट रिट जुरिस्डिक्शन।
ये अभी हमने देखा, सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करता है अंडर आर्टिकल 32, फंडामेंटल राइट है जो, और हाई कोर्ट रिट इशू करता है अंडर आर्टिकल 226 जो कि फंडामेंटल राइट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर सकता है सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए, जबकि हाई कोर्ट रिट इशू कर सकता है फंडामेंटल राइट के एनफोर्समेंट के साथ साथ लीगल राइट्स के लिए भी। जो रिट सुप्रीम कोर्ट इशू करता है वो पूरे भारत देश में लागू होता है, इट अप्लाइज टू द होल टेरिटरी ऑफ इंडिया। लेकिन हाई कोर्ट जो निर्देश देता है, जो रिट्स इशू करता है, वो सिर्फ उसके जुरिडिक्शन के एरिया में ही अप्लाई होती है। जो एरिया उसके जुरिडिक्शन में, उसके क्षेत्रफल में आएंगे जो राज्य, सिर्फ वहीं पे उसके दिए गए निर्देश लागू होंगे। तो ये हमने देखा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम रिट्स डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप you like it. If you have any queries, please let me know. Thank you everyone. Please like, share and subscribe. See you soon. Thank you.